50% अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन अपने तो आपका 50% जो है कंपैटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए 12 सब्जेक्ट जो है और ईच सब्जेक्ट जो है वो 150 मार्क्स का होता है। तो इस 3 सब्जेक्ट में जो चीज़ समझनी है वो ये है, कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो उसका डायनामिक्स अलग है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सेक्शन ऑफिसर है, बिकॉज उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आती हैं और लोग पूछते हैं, एकेडमी में भी विज़िट करते हैं, काउंसलिंग के लिए भी जो है अप्लाई करते हैं अनफाल में कि मुख्तलिफ़ पोस्टों के हवाले से हम क्या करें और किस तरीके से हम जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। और कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ 50% ऑफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वो आता है। 50% अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन अपने मिजाज के मुताबिक या ट्रेंड के मुताबिक या जो है स्कोरिंग ट्रेंड के मुताबिक अगर आपने सेलेक्ट कर लिए तो आपका 50% जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने का चांस बन जाता है। अब इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन PCS के हवाले से, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम के हवाले से। दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें CSS का जो एग्ज़ाम्स है पाकिस्तान में जो होता है उसके लिए 12 सब्जेक्ट जो है होते हैं, जिसमें से 600 नंबर कंपलसरी के और 600 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। वो 600 नंबर आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं CSS के हवाले से। लेकिन जो ये PCS का एग्ज़ाम है या PMS का प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जो कि PCS पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, इसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो ये कि आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं और ईच सब्जेक्ट जो है वो 150 मार्क्स का होता है। अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, तो इस 3 सब्जेक्ट में जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ऑफ कोर्स 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो ये है साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अब किसी ने अगर लॉ किया हुआ है या कि कोई डॉक्टर है और इसके अलावा कोई ऑडिट एंड अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, तो ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट रखेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे देखना पड़ेगा कि जो पास्ट पेपर्स हैं, क्या उस पास्ट पेपर में से एटलीस्ट वो 2 से 3 क्वेश्चन इस वक्त अटैम्प्ट कर सकता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप वो सब्जेक्ट रख ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसको दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है वो सब्जेक्ट, तो उससे बेहतर ये है कि वो सोशल साइंसेज या हिस्ट्री के सब्जेक्ट रखे, ताकि उसको कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी को कहीं पे ओवरलैप नहीं करते, कहीं पे उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा वो सब्जेक्ट रखने चाहिए जो बेसिकली हमें फ़ायदा पहुंचाए कंपलसरी के हवाले से, और GK में फ़ायदा पहुंचाए, इंटरव्यू के हवाले से बेहतर हो। तो साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है वो उसके कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि वो अगर आपका बैकग्राउंड है और आप पास पेपर्स जो PCS एग्जामिनेशंस में जो आए हैं उसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दैट सब्जेक्ट। लेकिन उसके अलावा जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको हर ग्रुप में कम से कम 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने और ओवरऑल आपको 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने। तो अब मसला ये है कि अगर आप हिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट उठाते हो तो हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट ट्रेंड्स में चल रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री पीरियड 2 और उसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 और यूरोपियन हिस्ट्री। अब 3 हिस्ट्री में से आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो और कोई सा एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप है मुख्तलिफ, जिसमें साइंस के ग्रुप है और टेक्निकल ग्रुप है, उसके अलावा जो आखिरी ग्रुप है लास्ट ग्रुप, उसमें बहुत वेराइटी है सब्जेक्ट्स की। उसमें से आप 1 या 2 सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें जो सब्जेक्ट्स में जो ट्रेंड वाइज बेहतर चल रहे हैं वो IR इंटरनेशनल रिलेशन, वो आप रख सकते हो अगर आपका एप्टीट्यूड है उसमें, और इस्लामियात ऑप्शनल भी रख सकते हो आप। सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। सोशल वर्क जो है वो भी एक सब्जेक्ट है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कॉमन बंदा जो है ऑप्ट कर सकता है और तैयारी कर सकता है। इसमें ज्योग्राफी भी है, जर्नलिज्म भी है और एनाटॉमी वगैरह भी है। ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हुए एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके अंदर 3 चीज़ें हों जब सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो। एक तो ये कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड हो, अच्छा अगर वो नहीं है तो आपका इंटरेस्ट हो, मतलब अभी आपका इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में। अगर वो भी नहीं है तो ट्रेंड वाइज देखें कि अगर ट्रेंड वाइज ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट है और आपके पास इतनी तैयारी का टाइम है कि आप इस सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं या इतना टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हैं,
देन यू हैव टू सेलेक्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये मसला होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या सब्जेक्ट रखें क्या ना रखें। होता ये है कि वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जितने क्वालिफायर्स होते हैं PCS के, तो वो उनसे सब्जेक्ट्स पूछते हैं और वो ये चाहते हैं कि वही सब्जेक्ट्स हम भी रखें जो उन्होंने रखे थे। लेकिन यहाँ पे वो एक मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं, और वो ये कि अगर तो वो सब्जेक्ट्स उनके लिए बेहतर होगा जो उन्होंने रखा था और क्वालिफाई किया था। आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, और अपना प्रीवियस बैकग्राउंड देखें, अपना इंटरेस्ट देखें। आपके सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो सब्जेक्ट्स पहले एस्पायरेंट्स ने रखे हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, जो अभी ऑलरेडी पोस्ट पर हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को रखने की आप अपनी इस्तात देखें कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो सब्जेक्ट्स रख सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट, जिसमें यूरोपियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 और इंडियन हिस्ट्री पीरियड 2, ये सब्जेक्ट्स बेहतर हैं। इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें 1 या 2 सब्जेक्ट। और ग्रुप जो है, लास्ट ग्रुप में आपके पास इस्लामियात ऑप्शनल, IR, पॉलिटिकल साइंस, और उसके अलावा जो है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, और जो है जर्नलिज़म और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि इनमें से अगर आप ऑप्ट करें तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं।